अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट सना हयात। नाज़रीन, आज हमारे साथ मारूफ कॉमेडियन मौजूद हैं गफ़ार लहरी, जो टीवी फिल्म स्टेज में 30 साल से काम कर रहे हैं और ना सिर्फ कॉमेडियन है, इससे ज़्यादा वो बहुत टैलेंटेड शख्सियत हैं। आज उनके टैलेंट को हम जानेंगे और वो दुनिया तक पहुँचाएँगे कि वो क्या क्या कर सकते हैं और मैं ख़ुद उनसे बहुत इम्प्रेस हुई हूँ और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गफ़ार साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है जी सना जी? मैं ठीक, आप बताएं। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए मैं भी फ्रेश नज़र आ रहा हूँ, आप भी माशाल्लाह ठीक नज़र आ रही हैं। बिल्कुल। आज मैंने जब आपको जाना तो मुझे पता चला हमारे जो कॉमेडियंस हैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, इतना ज़्यादा फ़न उनके पास है। आपने कब सोचा कि मैं कॉमेडियन बनूंगा, कैसे आगाज़ किया, कौन थे आपके उस्ताद? मेरे उस्ताद मोहतरम जो फिल्म के बेताज बादशाह लहरी साहब, और अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब करे ऐसा कॉमेडी जो अपने लिखे हुए डायलॉग बोला करता था, किसी राइटर के लिखे नहीं बोला करता। वाहद ये अपने कॉमेडियन है जो फिल्म बत्ती करते थे और हंसते मुस्कुराते नहीं थे। तो मुझे फ़ख्र है कि मैं उस अजीम अपने फ़नकार का एक शागिर्द हूँ और कोई भी उनका शागिर्द नहीं है। क्योंकि शागिर्द होना तो बड़ा आसान है, उसको निभाना बड़ा मुश्किल होता है। उनका नाम लेके चलो। आज मेरा कोई वज़न नहीं है, मेरे नाम का लहरी का वज़न है। मुझे लहरी के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं और उस्ताद का नाम रखना बरकरार भी बड़ी बात होती है। कैसा ही है लहरी साहब, ये बताइएगा आजकल मसरूफियत क्या चल रही है आपकी? मसरूफियत तो माशाल्लाह आपको अभी आप तो देख ही रही हैं। मसरूफ़ अल्लाह का बड़ा करम है कि नीयत साफ़ हो तो मसरूफियत ही रहती है। मैंने अभी आपसे बहुत सी चीज़ें जानी कि आप जो मुंह से मतलब साउंड म्यूज़िक भी बजा लेते हैं और 6-6 घंटे तक आप म्यूज़िक लगातार बजा सकते हैं। ये आप खुद से कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इतना ज़्यादा मतलब कैसे, वो कहते हैं ना, एक आपने बिल्ड किया है इस स्टैमिना? ये फ़नकार होता है या फिर नहीं होता, ये अल्लाह ताला के ये गॉड गिफ्ट होता है। ये जो कॉमेडी होती है ये किसी से सीख नहीं जाती, ये अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्ट होता है। हर चीज़ देखो, जो मेरे उस्ताद को मिला वो मेरे पास नहीं है, जो उनका ब्रेन था वो मेरे पास नहीं है। मेरा एक अपना काम है, मेरी अपनी पहचान है कि मैं लोगों के सामने मैं क्या पहचान कराऊंगा। तो ये मेरे बचपन से ही एक जरासीम होते हैं ना इंसान के अंदर, कि वो ऐसा होता है कि सिस्टम होता है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये गिफ्ट दिया कि म्यूज़िक को दुनिया का हर किस्म का म्यूज़िक बजाना, जैसे दादरा, कैरवा, जबताल, एक ताला, तीन ताला, मुगलई। तो ये बड़ा हम आपसे ये भी सुनेंगे। अच्छा बताइए, इतने कैरेक्टर्स निभाते हैं, सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा आपका? फेवरेट तो बहुत ज़्यादा है, मगर मुझे ये ना बच्चे बड़े पसंद करते हैं मिस्टर बीन को। तो वो काफ़ी है ऐसे, वो बयान 1 से लेके 50 तक मैं फेस चेंज करता हूँ बगैर मेकअप के। ये पूरे वर्ल्ड में अभी तक बहुत कम लोगों के पास। आज हम ये देखना भी चाहेंगे आप कैसे करेंगे और हम इस चीज़ का इंतज़ार है। और अभी शुरू करते हैं पहले मिस्टर बीन के एक कैरेक्टर से जो बच्चों का बहुत फेवरेट और मुझे लगता है हमारा और बड़ों का भी बहुत फेवरेट है। देखते हैं जी। मिस्टर बीन मैं बताता हूँ। मिस्टर बीन के 6 फेस है। एक फेस है सोचने का, एक है गुस्से का और एक है खुशी का। अब 3 फेस हैं जो उनके मेन। एक मुंह बंद करके हंसता है, एक मुंह खोल कर हंसता है और एक मुंह घुमाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हर कोई जानता है उनको। तो अब ये देखिए मिस्टर बीन सोच रहा है। मिस्टर बीन अब ये गुस्से में आएगा। अब ये खुशी में आना है इसने फौरी। इसका फेस देखिएगा। Oh, Mr. Bean. Oh, ये गमाया फेस। ये है कि उनके फेस हैं। मुझे तो एक टाइम के लिए सच में लगा है मिस्टर बीन हमारे साथ बैठे हुए हैं, बिकॉज मतलब आपकी शक्ल कुछ और है और एकदम जब आप ये कर रहे थे तो बिल्कुल ही शक्ल बदल गई। ये तो बहुत बड़ा टैलेंट है। मैं तो खुद इतनी इम्प्रेस हो गई हूँ, मैं बता नहीं सकती आपको। आप कपड़े प्रेस ना कीजिएगा, जरूर। तो बात ये है। और एक म्यूज़िक की बात हम कर रहे थे कि गले आप म्यूज़िक गले से बजा लेते हैं और 6-6 घंटे बजा लेते हैं, उसमें क्या क्या टाइप्स है म्यूज़िक की? उसके एक टाइम में 4 से 5 आवाज़ें निकलती हैं कि एक ढोलक 3 आदमी किस अंदाज से बजाएंगे। जिसमें एक हमारे पख्तून भाई हैं, अपने इलाके की धुन बजा रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। वो किस अंदाज से बजाएंगे? पश्तो यानी म्यूज़िक अपने इलाके की खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये है पश्तो, अपने इलाके की उन्होंने धुन बजाई, खुशी का इजहार किया। अब ये ढोलक ख्वाजा असरा के पास चली जाए, यानी ये भी दिल रखते हैं, ये भी गली गली मोहल्ले में डांस करते हैं। बच्चे जिसके घर लड़का पैदा उनके साथ जाके बधाइयाँ वगैरह लेके आते हैं। अब मैंने कहा इनके पास ढोलक चली जाए, ये कैसे बजाएंगे? अब ये उन्होंने ढोलक किस अंदाज से बजानी है, जब थकना है तो बड़े बड़े ताल के अंदाज से मारना।
अब थकना अब बड़े बड़े ताल मारे और बैठ गया। फन मौला हैं जी गफ़ार लहरी, और अपने नाम को बरकरार रखते हुए मुझे तो खुशी हो रही है कि हमारे पास इतने टैलेंटेड लोग मौजूद हैं और हमें उनकी कदर करनी चाहिए। और ये कि अब ये ढोलक ये मौला की तरफ से ही है सारा। मेरा तो दिल ही नहीं भरा, मैं कह रही कुछ और फिर आपका पेट खाली होगा, कुछ खा ले, मेरा नान हलीम खा लें। अभी तो दिल करीब, दिल नहीं भरा। अब ये देखना कि घोड़ा गाड़ी, एक कोच मान के बाद घोड़ा गाड़ी चलेगी। अब ये देखना कि घोड़ा रोड के ऊपर किस अंदाज से चल रहा है और मिट्टी के ऊपर किस अंदाज से चल रहा है। आप घोड़े की पाँव की मिट्टी में चलेगी, उसकी पाँव की क्या आवाज़ होगी, पक्के रोड के ऊपर चलेगी उसकी पाँव की क्या आवाज़, ये चेंज है। अब घोड़े ने चढ़ाई चढ़नी है, चढ़ाई चढ़ने के बाद उससे ठोकर लगनी है, ठोकर लगने के बाद घोड़े की चीखों की बात, और पीछे म्यूज़िक किस अंदाज से चल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के, जैसे छोटा बच्चा नहीं खुश हो रहा। नहीं, वैसे मैं खुश हो रही हूँ आपको देख के। मुझे पता था मैं फीटर ले आता। तो बात जी नाजरीन, अभी गफ़ार लहरी मैं गाना गाऊंगी और वो उस पे साथ म्यूज़िक देंगे, लेकिन आपने बिल्कुल नाराज़ नहीं होना। मैं सिर्फ उनको उनके फ़न का जो एक टैलेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए साथ गा रही हूँ। दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां। बहुत अच्छे, क्या बात है मार, बहुत अच्छा माशाल्लाह आपने कहा है। और हंसकर गाना ये बहुत मुश्किल होता है। पर मैं चाहती हूँ आपका म्यूजिक बन मेरी। माशाल्लाह जी, सना ने बहुत अच्छा गाया कि दिल दियां गल्लां, दिल दियां। और अभी हम इनका एक आइटम है जो कि ये बहुत फेमस है, चूहे वाला एक आइटम है, वो करके दिखाएंगे, आप देखिए। तो हमने देखना कि एक चूहा गोदाम में घुस गया, न्यूज़े मूंगफली वगैरह खा रहा है, उसका पेट भर गया। जब चूहे ने सोचा घर को चलते हैं, गोदाम का दरवाज़ा क्रॉस करने लगा, एक बादामों की बोरी पड़ी थी। चूहे ने सोचा एक आधा बादाम खा लें, मुंह का ज़ायका चेंज कर लें। चूहा लालची था। अब जो गोदाम का मालिक, उसने आकर दरवाज़ा खोला, दरवाजे की आवाज़ क्या, तो चूहे ने उस मालिक को पाँव से लेकर सर तक कैसे देखा। अब ये देखना कि बादाम किस अंदाज से खा रहा हो, उसका फेस देखिएगा, उसके दांतों की बात, उसके गले की बात। अब गोदाम का मालिक है, दरवाज़ा खोला, चूहे को पता चल गया किसी ने दरवाज़ा खोला। चूहे ने इधर देखा, इधर कोई नहीं, इधर देखो, उसके पाँव नजर का, पाँव से लेकर सर तक कैसे देखा है। अब कड़वा बादाम आ गया, थूका कैसे और भागा कैसे, और मालिक को किस अंदाज से देख रहा। लड़की हैं ससुराल के अंदाज से जाती है, जो स्टेज की लड़की हैं बहुत अच्छी। तो ये देखना, घरेलू लड़कियां बड़े प्यार से रोती हैं। जो स्टेज की लड़की होती है, ये प्रोफेशनल होती है। ये इतने के फिल बत्ती की आदि हो चुकी होती है कि शादी वाले दिन भी अपने माँ बाप को जुग तक लगाने में बात नहीं आती। ये पंजाबी में आइटम है। अब ये देखना कि लड़की तैयार हुई, अपने बाप के साथ रो रही है, पूरी फैमिली खड़ी है, बाप के साथ रो रही है, बाप के मुँह में दांत रही, वो कैसे रो रहा है, उसको मुँह देखिएगा, फेस देखिएगा बाप का। अब ये लड़की तैयार हुई, हाय अब्बा जी मैं सोने नहीं जाना, हाय अब्बा जी तुम मैंने स्कूल भेज रहे हो, मैं शकीला घर चली जाना। वो तो जाके शकील ना 2-2 घंटे बह के गल्ला करती रहती, और उधर ना गल्ला कौन करेगा। हाय अब बाप को रोना आ रहा है, उसके बाप मुंह, उसके मुंह में दांत, वो किस अंदाज से रो रहा है। ओ मेरी सोनी, ओ मेरी करो वाली, हाय अब्बा जी तुसी रोंदे पे गोदाम करन दे। बाप को छोटा भाई के पास चली गई, भाई के साथ किस अंदाज से रो रही। हाय पापा मैं मर गई, मैं पैन में मर गई, हाँ पैन में सोरे नहीं जाना। हाय पे जो छोटे छोटे होंदे सी ते लुकन मिठियां खेडदे होंदे सी, ते मैं तुहानू बड़ा कुੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ कौन कुੱटेगा।
भाई की छोटा माँ के पास चल गई, माँ के साथ किस अंदाज से रो रही। मारे गए ना मेरा पुत्र तू ना मरी चढ़ा ना कर सा चुके तेरे प्यो नहीं देने मैं कुछ नहीं दसा नहीं कुड़ियां से नहीं जानती ने। और जो दूल्हा शादी के लिए आया, दूल्हा साइन हो गया चला है, तो वो भी देख कर रो पड़ा कि मेरी बेगम क्यों रो रही। अब्बा ओ तेरा बेड़ा करके चली गए ओ तू कनो ला पिया अब बाबा को रोती पई है। ओए मेरा पुत्र ओदा अजकल रोंडी आ ओने 20 साल कार गुजारे हैं मां बाप नु सहेलियों नु छड़ के जांडी अजकल रोंडी आ ते तू को रोना पिया। अब बाबा मैं अजकल रोना पिया जेड़े अपने मां बाप नु सहेलियों नु छड़ सकदी है कल नु मैनू भी छड़ सकदी है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी गफ़ार लहरी के साथ बात करके, आज उनके टैलेंट को देखकर बहुत अच्छा लगा। मल्टी टैलेंटेड थे, वैरायटी ऑफ थिंग्स थी जो उन्होंने हमें करके आइटम्स दिखाए हैं। मिस्टर बीन बन के दिखाया, एक्सप्रेशंस थे, फुल ऑफ एक्सप्रेशंस थे कि एक टाइम पे मिस्टर बीन का जब उन्होंने कैरेक्टर किया तो मैं हैरान हो गई, मुझे लगा मिस्टर बीन ही साथ बैठे हैं और मतलब बिल्कुल शक्ल ही बदल गई। तो मतलब इतना टैलेंट, और हम तो मतलब कहते हैं ब्लेस्ड हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट है और ऐसे लोगों से मिलकर हमें हमेशा खुशी और फ़ख्र महसूस होता है। अपनी होस्ट सना हयात को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।